बंदों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, लेकिन विधायक जानते हैं कि आज वो पूर्व विधायक हो गए हैं। आप जाके देखें, हनुमान मंदिर के पास हजारों की संख्या में जो है धूम का कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर आया हुआ है। आप उनकी जुबानी सुनिए कि वो चाहते हैं हमें राम कुमार चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें 24 घंटे समर्पित आदमी चाहिए। राम कुमार से फिर 5 घंटे की नींद लेता है और 24 में से 19 घंटे जो है लोगों के बीच में हो। भरी बरसात में जो है 6 महीने से मेरा घर घर द्वार हर घर संगत दर्शन आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम मैंने चलाया हुआ है। और दून क्षेत्र का मैं पहला एमएलए हूँ जिससे लगभग 1500 किलोमीटर पद यात्रा मैंने अपनी कोशिशों से की है। हर वोटर से, हर बंदे से, हर महिला से मैंने बात की। हजारों की संख्या में महिलाओं ने मेरा सिर पड़ोस के कहा कि बेटा तू पास हो जाएगा। इससे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता। हमारे साथ हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर आए हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप मैडम से सुने। धन्यवाद। बहुत बहुत और आपको बहुत बधाई। सिर्फ नॉमिनेशन ही नहीं, हम लोग आपको जीत के लिए अभी बधाई देना चाहते हैं। क्या कहेंगे मैम? आज राम कुमार जी ने नॉमिनेशन किया है कि पहले भी विधायक रहे और इनके पिताजी भी विधायक मंत्री रहे। इनके काम के बारे में इलाके के हर लोग जानते हैं। तो लोकल जितनी भी बातें थी वो तो इन्होंने बहुत विस्तार में बताया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं झारखंड से हूँ, AICC की सचिव हूँ और मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस जो भी वादा करती है वो निभाती है। आप लोगों के सामने यह रिकॉर्ड है कि जहाँ हमारे राज्य में सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ हमने OPS को लागू कर दिया। महागठबंधन में हम लोगों की सरकार झारखंड में है, मैं उस सरकार का हिस्सा हूँ, वहाँ हम लोगों ने OPS को लागू कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई आज 2 अहम मुद्दे हैं जिस पे हम लोग जनता के सामने हैं कि आप हमें उन मुद्दों पर वोट दें। महंगाई पूरे देश में चरम पर है। जिस तरीके से बेरोजगारी पिछले दिनों में बढ़ी है वो भी आप देख रहे हैं। हमारे युवा हताश हैं, हमारी महिलाओं के साथ महंगाई के नाम पर धोखा दिया गया है। ये लोग किलो में और लीटर में महंगाई की बातें करते हैं कि डॉलर में जो महंगाई है उसकी चर्चा ये लोग कब शुरू करेंगे, ये हम लोगों का सवाल है। महिलाओं के सम्मान के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जो हमारे मैनिफेस्टो में 1500 रुपये हर महिला को देने की बात की गई है, वो उन मुद्दों को लेकर के हम लोग इस बार चुनाव में हैं। और मेरा पूरा भरोसा है कि पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के लोग सड़कों पर हैं और उससे परेशान हैं, हिमाचल की भी जनता कांग्रेस में वापस अपना भरोसा दिखाएगी और 3/4 बहुमत से हम लोग यहाँ सरकार बनाने वाले हैं। उनका गोबर जो है 2 रुपये किलो कांग्रेस पार्टी सरकार खरीदेगी। मंडियाँ बंद कर दी गई। राम कुमार ने बात की दिल्ली, हमने अधिकारियों से बात की, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से हमने मलपुर में मंडी खुलवाई। विधायक को पता लगा, उस मंडी को रुकवाने के लिए 20 दिन विधायक ने, सरकार ने कोशिश की। मुझे जवाब दे सरकार इसका कि लोगों के धान जो है वो रोते रहे, लेकिन अपने अपने प्रभाव से उस मंडी को अस्थायी तौर पे हर सीजन में जो है वो मंडी मलपुर में काम अभी कर रही है। लेकिन आज भी लोगों से आड़ती जो है ट्रॉली से 6000 रुपये फिरौती मांग रहे हैं, क्योंकि विधायक कमीशन एजेंट है, प्रॉपर्टी का काम करता था, हर चीज़ की कमीशन मांगता है। कुछ ठेकेदारों को उसने पाला, रोड साफ नहीं किए, अपनी मशीनों को चला के जिन रोडों को कांग्रेस पार्टी के समय में राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में पक्का करने के पैसे दिए गए, वो पक्के रोड नहीं किए, उनको चौड़ा कर दिया गया। नेशनल हाईवे हमने दिया, मैंने वीरभद्र सिंह जी से बात की, उन्होंने तुरंत फाइल बना के बाय हैंड दी। हमने दिल्ली गए, दिल्ली में हमारे सीनियर लीडर्स ने उसमें सहयोग किया। बरोटी वाले से लेके सिपाटू और कुनिहार तक पट्टा रोड के नेशनल हाईवे हमने दिया। मनलगी में औद्योगिक क्षेत्र बचाने के लिए 76 बीघे जमीन दी। पट्टा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम चलाने के लिए 75 बीघा जमीन जो है जब मैं चेयरमैन था मैंने ट्रांसफर कराई। मुझे विधायक बताए हॉर्टिकल्चर में कोई काम हुआ हो, रोड्स में कोई काम हुआ, रोड की दशा खराब है, एजुकेशन में कोई काम हुआ हो। मैंने कॉलेज दिया, राजा साहब ने 10 करोड़ रुपये साथ दिए। कॉलेज की बिल्डिंग 5 वर्षों की अधूरी है। मैंने 2 ITIs दी। आप पट्टा में जाके देखें, ITIs की बिल्डिंग जो है अधूरी है। जिन स्कूलों को पैसे दिए, दाड़बा के स्कूल का जिक्र करना चाहूँगा, उसको मैंने +2 किया और 75 लाख रुपये जो है उसके भवन के लिए दिए। 5 वर्षों में उसका टेंडर नहीं लगा। उसका टेंडर कहाँ गया बताएं। चंडी पेयजल योजना 22 करोड़ की स्कीम मैंने दी पहाड़ के लोगों को बद्दी से पानी पिलाने के लिए, और उसमें 500 किलोमीटर पाइपलाइन के हर घर की पाइप हम चेंज करेंगे। इन्होंने हर घर नल का वायदा देके
लोगों के नल लगा दिए, लेकिन सूखे नल हैं। मेरे पास वीडियोस पर ही हैं, मैं आपको वीडियोस दूंगा कि लोगों की जुबानी सुनिए। जहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको 2-2 स्कीमें जा रही हैं, जहाँ हरिजनों के घर है उनके घर में पानी की बूंद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बंद पड़े ट्यूबवेल हैं 6 महीने के अंदर दून के सभी बंद ट्यूबवेल्स को जो है मैं चालू करके दूंगा। जो स्कीमें हमने तैयार की थी, जिनके अधूरे उद्घाटन इनके किए हैं, उन फट्टों को उठा के उनको हम पूरा करेंगे, उनके दोबारा उद्घाटन हम करेंगे। आज स्टोन ले के नाम पे विधायक के पास बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, स्टोन ले के नाम पे जो है वो बंदों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, लेकिन विधायक जानते हैं कि आज वो पूर्व विधायक हो गए हैं। आप जाके देखने जवाब नहीं दिया, केवल और केवल मेरे परिवार को गालियाँ देने के अलावा, बड़ा बुला कहने के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे परिवार को धूम क्षेत्र जानता है, हमारे परिवार के 10 सदस्य हर समय लोगों के लिए समर्पित हैं। पूरा परिवार लोगों की सेवा करता है, धर्म स्थानों पे काम करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं। अपने कोरोना टाइम में लगभग 5000 लोगों को राशन की किटें मैंने दी। विधायक बताए कि 1 किलो आटा भी उसने अपनी जेब से किसी को दिया हो। हजारों लोगों को रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन अस्पतालों में जाके मैंने पहुंचाए। और ट्रक यूनियन का मुद्दा यहाँ उठा, बीजेपी सरकार ने ट्रक यूनियन को तोड़ने की कोशिश की, मैं चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा। किराए कम कर दिए, वजन ज़्यादा कर दिया, महंगाई बढ़ रही है, डीजल दुगना हो गया, किराए कम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए जो है इसने ट्रक यूनियन को कुचलने की कोशिश की। लेकिन मैं कहना चाहूँगा विधायक से कि मैं उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। बीजेपी सरकार चली गई है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े फायदे जो है वो किए हैं, बड़े बड़े काम हमने किए हैं। उनमें से मुख्य काम है कि 5 लाख बेरोजगार लोगों को हमने रोजगार देने की बात हमने कही है। तो उस रोजगार के माध्यम से 1 लाख रोजगार हमें 1 साल में लोगों को देना है। और उसके बाद हमारी जो बहनें हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको 1500 रुपये पेंशन का जो है प्रावधान हमने किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, पहले महीने से 18 साल से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन जो है वो कांग्रेस पार्टी देंगी। पशुओं के लिए उन्होंने गौ माता के नाम पे सरकारें बनाई, लेकिन गौ माता के ऊपर आफत आ गई। कभी किसी नेता ने, कभी किसी मुख्यमंत्री ने, कभी किसी विधायक ने गौओं के लिए एक शब्द नहीं कहा, गौओं को मरने के लिए छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने विचार किया कि आवारा पशुओं को रोकने के लिए लोग घर में पशु बांध के रखें कि जब तक वो दूध देते हैं दूध पिए, उसके बाद उनका गोबर जो है 2 रुपये किलो कांग्रेस पार्टी सरकार खरीदेगी। मंडियां बंद कर दी गई। राम कुमार ने बात की दिल्ली, हमने अधिकारियों से बात की, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से हमने मलपुर में मंडी खुलवाई। विधायक को पता लगा, उस मंडी को रुकवाने के लिए 20 दिन विधायक ने, सरकार ने कोशिश की। मुझे जवाब दे सरकार इसका कि लोगों के धान जो है वो रोते रहे, लेकिन अपने अपने प्रभाव से उस मंडी को अस्थायी तौर पे हर सीजन में जो है वो मंडी मलपुर में काम अभी कर रही है। लेकिन आज भी लोगों से आड़ती जो है ट्रॉली से 6000 रुपये फिरौती मांग रहे हैं, क्योंकि विधायक कमीशन एजेंट है, प्रॉपर्टी का काम करता था, हर चीज़ की कमीशन मांगता है। कुछ ठेकेदारों को उसने पाला, रोड साफ नहीं किए, अपनी मशीनों को चला के जिन रोडों का नहीं 15 भी उसने भी कर दिए होंगे। पूरे परिवार के पास जो है शाम को लिस्ट होती है ज्वाइनिंग की, और अभी तक लगभग 1000 परिवार जो है वो ज्वाइन कर चुका है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत दुर्दशा, जो रोड हमने निकाले थे वो रोड साफ नहीं हुए। जिन लोगों को हमने मकान दिए थे उनको रिपेयर के लिए पैसे नहीं मिले। जो परिवार आगे अलग होकर कच्चे मकानों में रहते थे उनको एक भी आवास की योजना पूरे दून क्षेत्र में 5 वर्षों में नहीं मिली। जो स्कूल पूजे पिताजी ने और हमने अपग्रेड किए थे, उन स्कूलों में टीचर्स के तबादले करके 50 बच्चों के ऊपर एक डेपुटेशन पे टीचर था। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो चरमरा गई थी। दून क्षेत्र में 17 उप स्वास्थ्य केंद्रों पे ताले लगे हैं, जिनका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन उद्घाटन के दिन खुले। उसके बाद सलगा, ये अपना तरंगाला की दाड़वा पंचायत की सब स्वास्थ्य केंद्र है, उसका मैं जिक्र करूँगा, वो उसके बाद से बंद है, ताले लगे हैं। जो जिन अस्पतालों में हमने 24 घंटे सुविधा दी, उन अस्पतालों की सुविधा छीन ली गई। जहाँ पे हमने एम्बुलेंसेज दी, वो एम्बुलेंसेज उठा लिए गए। मुझे विधायक बताएं कि एक भी मुद्दे पर, एक भी बात पे कभी चर्चा विधानसभा में की हो। हमने ट्रैक्टर की सब्सिडी जिम्मेदारों को 3.5 लाख पे 50,000 रुपये से बढ़ा के की, लेकिन इस आदमी ने विधानसभा में डिमांड की कि
इसकी सब्सिडी घटा के 50,000 कर दी जाए। हमने PSC चंडी, PSC हरिपुर अपना कुठाड़ और पट्टा में 24 घंटे सुविधा दी, बंद कर दी गई। मैंने अपने समय में पूरे सभी PSC में 2 PSC नहीं खोली, 2 अस्पताल मैंने दिए। बद्दी का अस्पताल 50 बेड का मैंने किया PSC से, और उसको 10 करोड़ की राशि हमने दी, और वो 5 वर्षों में उसका भवन तैयार नहीं हुआ, उसका नहीं पत्र में रखा। 7 पुल मैंने स्टार्ट किए, वो पुल 5 वर्षों में कंप्लीट नहीं हुए। 41 योजनाएं पानी की सिंचाई की थी, 41 में से 21 मैंने लगा दी थी, चालू कर दी थी, और उन 21 में पूरे पाइप नहीं बिछे। जो 20 हमने लगा दी थी वो उनके ढक्कन बंद पड़े हैं। मुझे विधायक बताएं कि किस विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं। BBND सफेदाती बन गया, मैंने 2 करोड़ से 75 करोड़ रुपये इसका बजट में लेके गया, और आज आप अंदर CEO मैडम से पूछ लें कि इसका बजट 14 करोड़ रह गया है। विधायक बताएं कि 5 गुना विधायक इसकी बजट का लैप्स क्यों हुआ। और पेंशन योजनाएं बंद हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे इनके पास योजनाओं के, पास में किसी को मकान नहीं मिला, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला, फैक्ट्रियों के धक्के लग रहे हैं। फैक्ट्री वाले कहते हैं कि या तो स्थानीय विधायक पैसे ले ले या लड़कों को लगा ले, सिवाय रंगदारी इकट्ठी करने के सिवाय। थोड़ा ऊपर कर लो, माइक ऊपर कर लो। दाखिल कराने के लिए आज हजारों की तादाद में यहाँ पार्टी के वर्कर समर्थक यहाँ इकट्ठे हुए पीछे। वहाँ लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ा जोश, बड़ा चाव था, और मैं भाई राम कुमार जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यह चुनाव आज जो होने जा रहा है, इसमें ऐसी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, भ्रष्टाचार है, ऐसे मुद्दों को लेकर जनता में एक बहुत नाराजगी है कि आज इस चुनाव का इंतजार में लोग बैठे थे, क्योंकि लगातार महंगाई से आम आदमी जहाँ परेशान है, आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, आम आदमी महंगाई को लेकर पीड़ित है। तो वह इस चुनाव में लोग अपना गुस्सा दिखाकर भाई राम कुमार जी को जो आज हजारों की तादाद में यहाँ वर्कर समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता करते जो उत्साह चौथ देखने को मिला, उससे यह है कि भाई राम कुमार जी बहुत अच्छी वोटों से इस चुनाव में जीते। नमस्कार, पहले तो मैं आप मीडिया मित्रों का सभी का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप मेरे इस समारोह की कवरेज के लिए आप सभी इतनी संख्या में पहुँचे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, भाई प्रदीप जी, भाई मदन जी, भाई नवीन जी, हमारे जो एडवोकेट साहब हैं श्यामलाल जी, और सबका धन्यवाद मेरी तरफ से। और पार्टी हाईकमान का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे तीसरी बार जो है कांग्रेस पार्टी का टिकट देके सम्मानित किया, और धूम के लोगों की आवाज़ सुन के मुझे एतमान दिया गया। मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, स्टेट से लेके सेंट्रल लीडरशिप, पूरी लीडरशिप का। और मुद्दे दून क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। दून क्षेत्र की सेवा हम लोग 32 साल से, मैं, मेरा परिवार, मेरे पूज्य पिताजी ने की है, और उसी चीज़ के चलते आज एक मैसेज पे आप यकीन मानिए कि मैंने किसी सिंगल आदमी को, मैं बीमार हूँ, कुछ 15-20 दिन से मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, किसी भी सिंगल आदमी को मैंने फ़ोन नहीं किया। अभी जो हमारा नॉमिनेशन समारोह था यहाँ काठा डब्बरों में रखा हुआ था, वहाँ भी लगभग 15,000 लोगों ने इसमें शिरकत की। मैं तो 5 मिनट के लिए वहाँ गया उनसे मिलने, और स्वयं स्वेच्छा से, ये नहीं कि लोगों को भर के लाया गया, स्वेच्छा से लोग आए हैं। तो इसका मतलब आप देख लें कि लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि मैं तो 5 मिनट के लिए वहाँ गया उनसे मिलने, और स्वयं स्वेच्छा से, ये नहीं कि लोगों को भर के लाया गया, स्वेच्छा से लोग आए हैं। तो इसका मतलब आप देख लें कि लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि जो स्थानीय विधायक हैं हर मुद्दे पे वो फेल हुए हैं। केवल 5 साल झूठ के अलावा कुछ नहीं बेचा, लोगों का बेवकूफ़ बनाया, केवल अपने बेटे के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, बरादरी के माध्यम से। भाई प्रदीप जी गुज्जर बरादरी से हैं, काउस के एरिया में। तो अब इनके हज़ारों गुज्जर मेरी सपोर्ट के लिए यहाँ आ रहे हैं, और दून क्षेत्र के लगभग 60% गुज्जर बरादरी के लोग मेरे साथ हैं। कल राजपूत बरादरी के लगभग 40 परिवार सेना से, थाना से, और लगभग 24 परिवार कूड़ामड़ा गाँव से ज्वाइन किए, और 30 परिवार कलजुंडा पंचायत से, 6 परिवार जो है वो